हेलो गाइस, कैसे होंगे गाइस? आई होप अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे कि एसएससी जीडी लास्ट 70 डे में हमारी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए पढ़ने के लिए, और स्मार्ट स्टडी प्लान, और कौन से टीचर से पढ़ें, और मॉक टेस्ट कहाँ से दें, और सिलेबस क्या रहेगा, कौन सा चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन से सेक्शन से कितने नंबर कितने क्वेश्चन आते हैं। आज ये सब हम शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। हमारा पहला क्वेश्चन था कि कौन सा सब्जेक्ट से कितने कितने का आएगा। तो देखिए, मैथ में हमारा आता है 20 क्वेश्चन। जी, हमारा 20 क्वेश्चन आता है। मैथ में मैथ में 20 क्वेश्चन आता है, 40 मार्क्स का। 40 मार्क्स का। और रीजनिंग में 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स का। कि मतलब चारों सब्जेक्ट में 20 क्वेश्चन रहते हैं। टोटल हमारा 60 क्वेश्चन रहता है, 80 क्वेश्चन रहता है, और 160 मार्क्स का रहता है। 80 क्वेश्चन गुणे 2 160 मार्क्स का रहता है चारों को। और हमारा फिर उसके बाद ये है मैथ के इम्पोर्टेंट चैप्टर। परसेंटेज से कम दो क्वेश्चन आ ही जाता है, 2 से 3 क्वेश्चन आ जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर। पहले आप अगर बिगिनर है तो पहले जो चैप्टर आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं तो इनको पढ़िए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं पहले करा रहा हूँ। और ये कंपाउंड इंटरेस्ट SI CI से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे दोनों का मिक्स दे दे, चाहे दोनों से अलग अलग दे दे। फिर एवरेज है, एवरेज से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें एवरेज में आता है बॉलिंग एवरेज और बैटिंग एवरेज। ये इसमें ज़्यादा पूछ रहा है। मिक्सर एंड एलिगेशन हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सब आप लोग पढ़िए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इनको पहले करिए, इसके बाद बाकी चैप्टर जो बचे इनको करिए। पहले आप इनको करिए अगर बिगनर हैं तो। अगर अभी स्टार्ट किए हैं तो पहले इनको करिए। चलिए अब मैथ के टीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारे पहले राहुल तिवतिया सर हैं, जो RWA में पढ़ाते हैं। इनकी प्ले लिस्ट भी है यूट्यूब में, डालिएगा। मैथ बाय मैथ बाय राहुल तिवतिया सर। राहुल तिवतिया सर, दिल्ली पुलिस की प्ले लिस्ट है, आप यहाँ से कंप्लीट करिए। बहुत बेहतरीन पढ़ाए हैं सर। और अगर आदित्य सर से पढ़ना, ये भी आदित्य रंजन सर हैं, ये भी बढ़िया मैथ पढ़ाए। इनकी 60 मैराथन है, 15 दिन 15 मैराथन है। अगर आपके पास कोई बैच नहीं है तो इनसे पढ़िए। 60 दिन 60 मैराथन सर्च करिएगा, 60 दिन 60 मैराथन बाय आदित्य रंजन, तो आ जाएगा। तो मैथ आप इन दो टीचर में से किसी एक को पकड़ लीजिए। बहुत बढ़िया टीचर हैं, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। मैं इन्हीं से पढ़ता हूँ। चलिए अब आगे बात करते हैं दूसरे चैप्टर दूसरे सब्जेक्ट की, रीजनिंग। रीजनिंग में मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर मैं यहाँ लिख दिया हूँ। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पहले आप इनको कवर कीजिए। जो बिगिनर बच्चे हैं पहले इनको कंप्लीट करें, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और कोडिंग डिकोडिंग से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। मैथमेटिकल ऑपरेशन से 2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन देगा। सीरीज और एनालॉजी में से 1 से 2 क्वेश्चन आएगा। सीटिंग अरेंजमेंट में 2 क्वेश्चन आएगा। 2 में से एक सर्किल वाला हो सकता है, और एक उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं कि दक्षिण की ओर के मुख करके। इनका मुख किधर होगा, इनका मुख किधर होगा। इनमें से 2 क्वेश्चन में से एक आएगा मिरर इमेज, आता ही आता है। 2 क्वेश्चन पेपर फोल्डिंग आएगा। लॉजिकल अरेंजमेंट 1 क्वेश्चन आएगा, 1 क्वेश्चन। तो आप पहले इनको पढ़ लीजिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं। चलिए रीजनिंग के बेस्ट टीचर जो हैं उनकी बात कर लेते हैं। अगर आपके पास कोई बैच नहीं है, राहुल शर्मा सर हैं, इनकी प्ले लिस्ट है, यूट्यूब में सर्च करिएगा। रीजनिंग प्ले लिस्ट, कंप्लीट प्ले लिस्ट बाय राहुल शर्मा सर, RWA के हैं।
ये बहुत बढ़िया रीजनिंग पढ़ाते हैं, इनसे पढ़ लीजिए। अगर आपके पास कोई बैच नहीं है, अगर बैच है तो बैच से पढ़ते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर दूसरे हैं पीयूष सर, ये कैरियर कैरियर बिल ऐप से हैं, ये भी बढ़िया पढ़ाते हैं। अगर आपको इनसे इनका समझ में आता है तो इनसे पढ़िए, जिससे समझ में आता है उससे पढ़िए। अगर आपके पास बैच है तो कोई बात नहीं, आप यूट्यूब से मत पढ़िए, बैच से अपना कंप्लीट करिए। पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर जो मैंने ये वाला, पर मोस्ट इम्पोर्टेंट ये चैप्टर पहले इनको कंप्लीट करिए, इसके बाद जो बचे हैं उनको कंप्लीट करिए। पर पहले इनको करिए, क्योंकि टाइम भी अपने पास ज़्यादा नहीं है बिगनर बच्चों के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है हिंदी का। हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर मैंने यहाँ पे लिख दिए। विलोम में 1 से 2 क्वेश्चन आ ही जाता है। पर्यायवाची में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ज़्यादातर 2 ही मुहावरे और लोकोक्ति में 1-2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। वाक्यांश में 2 क्वेश्चन तय है। अशुद्ध अशुद्ध आएगा, बर्तनी आ जाएगा, बर्तनी आ जाएगा, और अशुद्ध भाग और गद्यांश से 5 क्वेश्चन डन है लगभग। तो आप पहले इनको पढ़िए, उसके बाद। और यहाँ पे मैंने बताना भूल गया, यहाँ पे जहाँ पे मैथ की बात की थी, यहाँ पे प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस सेट दीपक भाटी करा रहे हैं। तो ये अगर पढ़ते हैं तो इनको पढ़ते रहिए। अपना दीपक भाटी सर का प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करिए जो अभी चल रहा है। और ऐसे ही रीजनिंग में भी करिए। रीजनिंग में भी प्रैक्टिस सेट राहुल शर्मा सर करा रहे हैं प्रैक्टिस सेट। तो वो जरूर आप लोग पढ़िए, 1-1 घंटे का रहता है, उसको जरूर पढ़िए। उसके बाद हिंदी की बात कर रहे थे। हिंदी में विलोम विलोम ये सब, ये पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट, पहले आप इनको कवर कीजिए। इसके साथ नीरज सर पढ़ा रहे हैं प्रैक्टिस सेट, तो आप उसको जरूर लीजिए, क्योंकि वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस के लिए। वो उसको आप डेली करिए, डेली। और इनके हिंदी के लिए बेस्ट टीचर हो गए नीरज सर और नवीन सर। नवीन शर्मा सर भी हिंदी पढ़ाए हैं। अगर उसमें डालेंगे हिंदी एसएससी जीडी, एसएससी जीडी हिंदी बाय नवीन सर, तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप इनसे पढ़ सकते हैं, अगर इनका समझ में आएगा। आई होप इन्हीं का आएगा। अगर नहीं आता तो आप नीरज सर से पढ़िए। नीरज सर का पूरी प्लेलिस्ट की वीडियो पड़ी है, जो बीएसएफ एससीएम में पढ़ाए थे। ये पूरी हिंदी कंप्लीट हिंदी है, यहाँ से पढ़िए। और साथ में इनका प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए 1 घंटे। उसके पहले पहले ये चैप्टर आप लोग पढ़िएगा, ये वाले जितने मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। और अब बात करते हैं जीएस। जीएस में मैंने अभी सिर्फ जीएस का टॉपिक बताया। जीएस में स्टैटिक जीके का पोर्शन बताया, क्योंकि स्टैटिक जीके से 7 से 8 क्वेश्चन तय है आना। तो पहला हमारा है भारतीय नृत्य, वादक एवं वाद्य यंत्र, कला से जुड़े व्यक्ति, पुरस्कार। ये सब आप जितने यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो पहले आप इनको जरूर पढ़िए। इनको धीरे धीरे करके 1-1 चैप्टर कंप्लीट करते जाइए। अगर आपके पास बुक है तो बुक से पढ़ लीजिए, और नहीं तो नवीन शर्मा सर का प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, जो अभी एसएससी के 3 बजे वाला प्रैक्टिस सेट है। 3 बजे जो पढ़ा रहे थे वो वाला प्रैक्टिस सेट आप जरूर करिए, उसी से आपका ये सब कंप्लीट हो जाएगा। और जिनसे हिंदी मीडियम है तो इनसे पढ़िए। इंग्लिश बेस में नहीं पढ़े, पर परमार एसएससी सर इंग्लिश मीडियम के लिए जाने जाते हैं। तो अगर आप हो सके तो इंग्लिश मीडियम वाले इनसे पढ़े, हिंदी मीडियम वाले इनसे पढ़े। आपको जिससे पढ़ना हो उससे पढ़े, पर प्रैक्टिस सेट इनका लगा लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आइए, आप बुक से रिवीजन करिए। अगर आपके पास कोई बुक है तो टॉपिक के जैसे आपको मान लीजिए पढ़ना है भारतीय नृत्य, तो यूट्यूब में डालिए क्लासिकल डांस। स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट है नवीन शर्मा सर की, वो सीरियल में करवाए थे। शायद 31 या 32 क्लास हैं टोटल। तो आप अगर स्टैटिक जीके बस करना चाहते हो तो पहले आप 31 और 32 क्लास इसमें कंप्लीट स्टैटिक जीके नवीन सर करवाए हुए हैं, तो इससे कर लीजिए और अपना हैंड रिटन नोट्स बना दीजिए। इसको करने के बाद आप यहाँ पे आइए और फिर ये प्रैक्टिस सेट साथ में सॉल्व करते जाइए। इनका ये कराए थे 3 बजे वाला। तो इसमें आपका हिस्ट्री जियोग्राफी इसमें प्रैक्टिस सेट से कवर हो जाएगा। स्टैटिक जीके वहाँ से कर लीजिए, वहाँ पे प्रैक्टिस सेट पर है। और फिर हमारा आ जाता है कि मॉक टेस्ट कहाँ से दें। मॉक टेस्ट कहाँ से दें।
तो देखिए, पहला तो RWA ही है, बेस्ट है। सेकंड है टेक्स्ट बुक। तो आप अगर देना चाहें तो यहाँ से दीजिए या यहाँ से दीजिए, दो में से कोई एक पकड़ लीजिए। मैं तो बोलूँगा RWA से दीजिए, क्योंकि यहाँ बेस्ट कर रहा है। और टेस्ट अगर फिर आपको सेक्शनल देना है तो सेक्शनल के लिए अभी RWA में स्टार्ट नहीं हुआ है, तो आप अभी टेक्स्ट बुक में सेक्शनल मॉक टेस्ट चल रहा है तो वहाँ से दे दीजिए। जैसे जो बिगनर हैं, टाइमिंग का इशू आ रहा है, टेस्ट में टाइमिंग कम पड़ता है, तो आप सेक्शनल मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाए। हिंदी का अलग होता है उसमें, रीजनिंग का अलग, मैथ का अलग, GS का अलग, सबका अलग अलग है। तो आप वहाँ से लगाएं और कंप्लीट मॉक दीजिए RWA ऐप पे। उसके बाद मॉक टेस्ट का एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए आपने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ठीक है, 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, आपके 60 सही हैं, 60 में से 20 गलत हैं, 20 गलत है। मान लीजिए 70 अटेम्प्ट किए, 10 नहीं किए, 70 में 60 सही हैं, 10 गलत हैं। तो 10 ये कौन से चैप्टर से गलत हो रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट का गलत हो रहा है। जैसे मान लीजिए मैथ के क्वेश्चन 2 गलत हैं। जैसे मान लीजिए मैथ के क्वेश्चन हमारे 2 गलत हैं। तो 2 कहाँ से गलत है, कौन से चैप्टर से गलत है, कौन से टाइप से गलत है, तो आप उस चैप्टर की नोट्स उठाएं अपनी जो बनाए हुए हैं, वहाँ से पढ़ें, उसको रिवीजन करें उस टाइप को। फिर दोबारा अगर दोबारा भी उसी से गलती हो रहा है तो आप एक शॉर्ट नोट बना लीजिए। शॉर्ट नोट मतलब कि अगर मैथ में मान लीजिए आपको वही वही बार बार गलत हो रहा है, तो आप शॉर्ट नोट बना लीजिए। पेपर के टाइम में शॉर्ट नोट बस आप रिवीजन करिएगा, देखिएगा आपका एक भी फिर वो उस टाइप तो गलत ही नहीं होगा। और मान लीजिए 10 नहीं बने आपसे, 10 क्यों नहीं बने, ये आप देखिए कौन से चैप्टर से नहीं बने। जहाँ तक होगा, जो चैप्टर आपने नहीं पढ़ा हुआ ही नहीं हुआ, तो उसको आप पढ़िए। और हिंदी भी करिए। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन, रिवीजन कैसे करें और कौन सी बुक से करें। तो रिवीजन के लिए अगर आप मैथ की नोट्स है या जिस क्लास से पढ़ रहे हैं उनका क्लास नोट्स होगा, पहले तो आप उनकी क्लास नोट्स की रिवीजन करें, ठीक है। और क्लास नोट्स की रिवीजन करें। और बुक के लिए अंकित भाटी सर की कॉम्बो बुक है, अगर आपके पास हुआ है तो उन्हीं चारों बुक से अपनी अपनी प्रैक्टिस कीजिए। जैसे मैथ में परसेंटेज पढ़ लिया, परसेंटेज पढ़ने के बाद अब आप बुक लगाइए। बुक में जैसे मान लीजिए 80 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन लगाइए। 80 क्वेश्चन लगाने में अगर नहीं बन रहा है तो फिर आप उसी वीडियो में जाइए, देखिए कौन सा टाइप नहीं बन रहा है, फिर वहाँ से कंप्लीट करिए, ठीक है। और ऐसे ही सारी बुक लगाइए, रीजनिंग भी लगाइए। रीजनिंग तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रिवीजन करिए। और उसके बाद सबसे बड़ा वो मोल करता है कितने घंटे पढ़ें। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कितने घंटे पढ़ें। मैं तो बोलूँगा कम से कम 8 घंटे ज़रूर पढ़ें, 8 घंटे के ज़रूर पढ़ें। 4 घंटे आप वीडियो से पढ़ें, अगर आपका कोर्स नहीं कंप्लीट है तो कोर्स कंप्लीट करें 4 घंटे में। और 4 घंटे सेल्फ स्टडी, विदाउट सेल्फ स्टडी आप नहीं ले सकते हैं सिलेक्शन। 4 घंटे खुद से पढ़ें। और करेंट अफेयर भी ज़रूर पढ़ें। करेंट अफेयर भी 2 क्वेश्चन आ जाता, बताना भूल गया, 2-3 क्वेश्चन सुबह कुमार गौरव सर करवाते हैं। अगर आप डेली का नहीं कर सकते हैं तो मंथली वाला उठा उठा के करिए, पर करिए। और डेली पढ़ना है आपको 8 घंटे, 8 घंटे पढ़ना, 4 घंटे सेल्फ स्टडी ज़रूर करना है। अगर 8 घंटे ज़्यादा होता है तो फिर पेपर के टाइम में मैं बताऊंगा कैसे मॉक लगाना है। पेपर के समथिंग 30 से 35 दिन पहले आपको डेली मॉक देना है, डेली। अगर अभी डेली नहीं देना है तो कोई बात नहीं, अभी आप संडे संडे को दीजिए, अभी संडे संडे को दीजिए। फिर पेपर के 3 महीने पहले आप डेली मॉक दीजिएगा। ऐसे करके आप अच्छा कर लेंगे। अभी पेपर के लिए 70 डेज से कम ही बचा है, अभी दिवाली भी आ गई है। तो
आप दिवाली वाली अभी मत देखिए, आप अभी स्टडी कीजिए, क्योंकि अभी लास्ट है से 35 नहीं 70-60 के अप्रॉक्स होगा। तो आप इतने दिन है आपके पास, अब आप कर सकते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि इस बार वैकेंसी आई है। इसके बाद पता नहीं 2025 में है पेपर, जनवरी या फेब में होगा। अब इसके बाद पता नहीं कब वैकेंसी आएगी। तो आप इतना जितना बताए हैं इतना करिए, और मैथ में प्रैक्टिस जितना हो सके उतना करिए अच्छा बनाने के लिए। बाकी जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा ही 8 घंटे के, 10 घंटे भी पढ़ेगा। जिसको नहीं पढ़ना है तो 8 घंटे भी नहीं पढ़ेगा वीडियो देखने के बाद भी। पर आप लोग कर सकते हैं, आप लोग करिए। चलो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैंने पूरी जानकारी दे दी है। अब वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।